अक्सर ऐसा होता है, वो कहावत है ना कि कमाई है अठन्नी लेकिन खर्चा है 1 रुपया। तो ऐसे में अनवांटेड एक्सपेंसेस अगर आपके घर में हो रहे हैं या अनवांटेड शॉपिंग हो रही है या पैसा आपके घर में टिकता नहीं है, तो ऐसे में क्या आप उपाय कर सकते हैं उसके बारे में आज सारी जानकारी दूंगी। उपाय के साथ साथ मैं कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी आज आपको बताने वाली हूँ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। सब्सक्राइब कीजिए इंदु जी के रेमेडीज चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए रेगुलर लाइव रेमेडीज के लिए। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं उपाय की यहाँ पे बात करूँ तो उपाय के रूप में आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपके घर की जो उत्तर दिशा यानी कि जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो हमेशा हल्की रहनी चाहिए। वहाँ पे हल्का सामान रहना चाहिए, ज़्यादा भारी भरकम सामान आपको वहाँ पे नहीं रखना चाहिए। अगर वहाँ पे सामान है, आपके पास स्पेस की शॉर्टेज है, तो एटलीस्ट इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी आपने रखा है उसको अच्छे से आपने रखा है। बिना वजह का वहाँ पे सामान नहीं है जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, जैसे कि ताला हो गया जिसकी चाबी नहीं है या चाबी है उसका ताला नहीं है, जंग लगी हुई, कीलें लगी हुई है, कुछ ऐसी चीज़ें रखी है जो ख़राब हो चुकी है जिसका इस्तेमाल भी अब आप नहीं कर रहे, फटे हुए कपड़े पड़े हैं, सालों की बस किताबें पड़ी है, बस यूं ही आपने संभाल के रखा हुआ है। कुछ भी क्लटर इस तरीके का आपको अवॉइड करना चाहिए। वैसे तो पूरे घर में ही नहीं रखना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पे उत्तर दिशा में आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए। उत्तर दिशा में ज़्यादा लाल रंग नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ ज़्यादा पौधे भी नहीं होने चाहिए। एक आध पौधा आप रख सकते हैं वहाँ पे, ज़्यादा मिट्टी या ज़्यादा गमले या ज़्यादा पौधे वहाँ पे बड़े बड़े नहीं होने चाहिए। रखना भी चाहते तो छोटे छोटे हल्के वाले पौधे, छोटे पत्ते वाले पौधे आप वहाँ पे रख सकते हैं। बड़े एकदम पत्ते वाले आपको पौधे वहाँ पे ज़्यादा नहीं रखने चाहिए। एक आध आपने रख दिए तो कोई बात नहीं। इसके साथ साथ आपको इस बात का ध्यान देना है कि घर का जो अग्नि कोना यानी कि दक्षिण पूर्व का जो कोना है, वहाँ पे नॉर्मली रसोई घर होता है, वहाँ पे अग्नि कोना होता है, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। और हर जगह पे देखिए ये प्रैक्टिकल पॉसिबल भी नहीं है, और मैं खुद भी कहती हूँ कि ओवर भी ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब नहीं है तो नहीं है, लेकिन एक उपाय आप वहाँ पे कर सकते हैं जिससे कि आप देखेंगे कि घर में बरकत आ रही है। आपको वहाँ पे 21 दिन तक एक दिया जलाना है, चाहे वो तेल का हो या घी का हो, पूरे दिन में कभी भी जला सकते हैं। कभी भी इस उपाय की आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप दिया नहीं जला सकते तो टी लाइट छोटी कैंडल्स आती है, वो कैंडल्स भी आप जला सकते हैं, कोई भी रंग के जला सकते हैं, मनोकामना करते हुए कि आप घर में पैसे की बरकत होती चली जा रही है। ऐसा आप कम से कम 6 महीने में इस उपाय को रिपीट करते जाइएगा। दूसरा उपाय, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कोई भी आप प्लांट रख सकते हैं, पौधा रख सकते हैं, भले आपका बाहर हो लेकिन अंदर भी एक इंडोर प्लांट आप ज़रूर से रख दीजिएगा। अगर वहाँ पे बाथरूम आ रहा है या टॉयलेट आ रहा है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जो डोरमैट होता है वो हरे रंग का आप लगा दीजिए। और जो बाथरूम के अंदर जो जैसे कि बकेट हो गई या मग हो गया, जो आप इस्तेमाल जो भी वहाँ पे आप अंदर करेंगे वो जितना हो सके हरे रंग का होगा तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ट्रांसपेरेंट कलर की आप बकेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे नीला रंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना है। काला रंग भी आपको अवॉइड करना होगा। नॉर्थ से रिलेटेड जो मैंने आपको उपाय बताया उसमें एक और चीज़ आप कर सकते हैं, मनी प्लांट रखना बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। ज़्यादा पौधे नहीं, लेकिन हाँ मनी प्लांट पानी में डाल के रखना बहुत ही शुभ होगा। ख़ास तौर पे ब्लू कलर की यानी कि नीले रंग की बॉटल में अगर आप मनी प्लांट डाल के घर की उत्तर डायरेक्शन में यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में आप रखते हैं तो बहुत अच्छा है। मिट्टी में आपको नहीं रखना, उसको पानी में आपको रखना है मनी प्लांट को। और 1 फीट से ज़्यादा वो बड़ा नहीं होना चाहिए। 1 फीट से ज़्यादा बढ़ने लग जाए तो उसको आप ट्रिम कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ आपको उपाय के रूप में क्या करना है, थोड़ी सी पीली सरसों आपको लेनी है। अब ये पीली सरसों आप पूर्णिमा वाले दिन लेंगे। थोड़ी सी सरसों आप मनोकामना करते हुए इसको आप अपने घर की तिजोरी में और आपका जो वॉलेट है, आपका पर्स है, उसमें आप थोड़ा सा डाल देंगे, या आपका जो व्यापार स्थान है वहाँ पे आप इसको डाल देंगे। अब डालेंगे आप कैसे, या तो एक छोटी सी डिब्बी में भर के रख दीजिए कोई भी रंग की, या एक कागज़ में लपेट के आप उसको रख दीजिए। बस हर साल इसको आप चेंज करते चलीजिएगा। जो पुरानी वाली सरसों है उसको कहीं पर भी मिट्टी में डाल सकते हैं। आप चाहें तो 6 महीने में भी इसको चेंज कर सकते हैं। जहाँ मर्जी है, जहाँ जहाँ आपको लगता है आप कैश रखते हैं वहाँ वहाँ ये पीली सरसों आप रख सकते हैं। इसके साथ अब जो आपको उपाय बताने जा रही हूँ इससे भी पैसे की बरकत होने लग जाएगी। थोड़ा सा पैसा आप अपने घर के साउथ वेस्ट में यानी कि दक्षिण पश्चिम का जो कोना होता है
वहाँ पे थोड़ा सा पैसा आप ज़रूर रखें, चाहे वो नोट हो, चिल्लर हो। अगर आपके पास मिट्टी का कोई बर्तन है या मिट्टी का कुछ भी आपके पास गुल्लक है, उसमें अगर आप डाल के रखेंगे तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल कुछ भी वहाँ पे एक सेविंग्स अपनी कर लीजिएगा, चाहे फिर वो कोई भी कंटेनर हो, कोई भी रंग का हो, कोई मैटर नहीं करता। यहाँ एक पर्स ही छोटा सा वहाँ पे रख दीजिएगा, थोड़ी थोड़ी सेविंग्स आप वहाँ पे कीजिएगा। थोड़ा सा सोना भी आप या चांदी भी वहाँ पे अगर आप रख देंगे तो इससे भी बरकत होगी। साउथ वेस्ट में रखने से बहुत ज़्यादा बरकत होती है। साउथ वेस्ट अगर आप नहीं रख सकते तो आप वेस्ट डायरेक्शन यानी कि पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं, आप कहीं पे भी छुपा के रख सकते हैं। अब आपको बताने जा रही हूँ कुछ प्रैक्टिकल बातें। प्रैक्टिकल बातों में देखिए, आपको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, आपको हमेशा प्लानिंग से खर्च करना चाहिए। चाहे आपकी डेली बेस पे इनकम हो, चाहे आपकी मंथली हो, चाहे कैसे भी इनकम आ रही, कितनी भी इनकम आ रही है, एक रेशियो आप फिक्स करके रख लीजिए, है ना। इसमें एक उपाय भी छुपा हुआ है, आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, 4 हिस्सों में इसको डिवाइड करना है। 4 हिस्से में कैसे करना है, देखिए, मेन जो होती है आपकी सेविंग्स होती है, उसके बाद होती है ज़रूरतें, उसके बाद होती है चाहत। ठीक है, चाहत यानी कि एडिशनल चीज़ें कि ये मेरे पास होता तो बहुत अच्छा होता, ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, ज़रूरत नहीं लेकिन वो आपकी चाहत है। चौथी होती है वो होती है डोनेशन। ये जो चौथा चीज़ है ना, ये एक्चुअली उपाय है जिसकी वजह से आपके घर में बरकत होने लग जाएगी। अब आप इसको किसी भी रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। एक एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे 25% आपको सेविंग्स करना ही करना है, चाहे कितनी भी इनकम आए। उसके बाद 50% आपकी ज़रूरतें के यानी कि आपकी नीड्स पूरी करने के लिए। उसके बाद जो 20% होगा वो आपकी चाहत के लिए, सपोज़ आपको कोई चीज़ लेनी है तो आप वो 20% उसमें जमा करते चले जाएं, और 5% जो आप डोनेशन में देंगे। अगर 5% नहीं तो आप 1% भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको अप्रॉक्स एक रेशियो बताया। 4 हिस्सों में आपको इस तरीके से हर महीने आपको डिवाइड करना है, या डेली के हिसाब से जैसे भी आपकी इनकम आती है आप उसको डिवाइड करते चले जाएंगे। भले आपके बैंक अकाउंट में है तो आप एक नोट्स में ही लिखते चले जाएं, या एक डायरी में लिखते चले जाएं कि इतनी मेरी इनकम आई थी, इस तरीके से इतना इतना अमाउंट। ये आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके चलना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपकी सेविंग्स हमेशा बनी रहेगी। देखिए, चाहत में क्या होता है, यूजुअली वो हम चीज़ अट्रैक्शन में लेते हैं। ये भी चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। कई बार कुछ चीज़ें आपको सामने देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी लाइट्स होती है, वहाँ पे एक जो पुतला होता है उस पर वो कपड़े पहनाए जाते हैं, या बहुत सारे टेक्निक्स होती है जिससे कि आप वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो चीज़ को आप ले आते हैं। लेकिन लेके आने के बाद उस चीज़ को आप इस्तेमाल नहीं करते और वो अलमारी में यूं ही पड़ी रहती है, या यूं ही घर में आपके पड़ी रहती है। तो अगर आपकी कोई भी चाहत है, ऐसी कोई चीज़ आपको लेनी है, पहली बात तो इसलिए नहीं लेनी कि सामने वाले व्यक्ति ने ली है। आप अपने बारे में सोचिए, क्या आप वो लेना चाहते हैं, आपकी वो चाहत है? अगर है तो इमीडिएटली उस चीज़ को बिल्कुल ना खरीदें। आप एक राउंड मार के आए, चक्कर काट के आना है, भले 1 दिन का टाइम लेना है। उसके बाद आपको खुद को वाकई में रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ मुझे लेनी चाहिए, यानी ये चीज़ मुझे सच में काम आएगी या नहीं आएगी। इसके साथ साथ आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए। वो कहावत है ना कि जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाने चाहिए। बहुत बार ऐसे करते हैं कि लोन लेते चले जाते हैं। हाँ, कुछ चीज़ों में लोन लेना पड़े ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ चाहत है कि नहीं ये चीज़ मुझे अभी ही लेनी है, मैं इसके लिए वेट नहीं करूँगा, बस मुझे वो अट्रैक्ट कर रही है, और उसके लिए आप लोन कर ले रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। इसको अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। एक बार ये सब प्लानिंग भी अगर आप कर लेंगे ना तो ये बहुत अच्छा होगा। फिर ऑटोमेटिक आपको आदत होती चली जाएगी, फिर आपको हर महीने इतना नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको 4 हिस्सों में बताया। जो चौथा हिस्सा जो मैंने डोनेशन वाला बताया, आप किसी को भी किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं, किसी की शादी करवा सकते हैं, किसी को दवाई ला के दे सकते हैं। यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगी कि ट्रस्ट में देने के बजाय आप अपने हाथ से वो चीज़ अगर खरीद के किसी को देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा। बच्चों को किताबें ला के भी दे सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको खुद को वो ज़्यादा खुशी महसूस होगी, और जो उस सामने वाले व्यक्ति को ज़रूरत है आप उसकी वो ज़रूरत को पूरी भी कर रहे हैं। तो थोड़ी सी यहाँ पे देखिए मेहनत है, आप थोड़ा सा आसपास ध्यान देंगे ना तो आप इस तरीके से उस पैसे से ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। वो चीज़ को ला के देने में ज़्यादा खुशी आपको महसूस होगी। जब भी कोई शॉपिंग करते हैं तो क्वालिटी वाली चीज़ लेनी चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप वो चीज़ ब्रांड वाली लें। लेकिन अगर आपके पास है तो आप ज़रूर कीजिए, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो थोड़ा सा ब्रांड आप अवॉइड कीजिए, क्वालिटी आप ज़रूर से लीजिए। देखिए, आज आप मार्केट में अगर ढूंढने जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएगी।
ऑनलाइन भी शॉपिंग आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, वही ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए जो आपको लगता है कि बिल्कुल ये नहीं मिल रही है आपको, तो आप वो चीज़ों की ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉस्टली आपको पड़ जाता है। तो थोड़ा सा सोच समझ के अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके जो एक्सपेंसेस हैं, बिना वजह की जो शॉपिंग है वो कम होती चली जाएगी। और जब भी आप डिप्रेशन में होते, जब भी आप गुस्से में होते, तब तो शॉपिंग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि 110% आप वही चीज़ें लेके आएंगे जो आपको बिल्कुल बाद में काम नहीं आएगी, क्योंकि आप अपना मूड फ्रेश करने के लिए वो चीज़ें ले रहे हैं। तो जब आपका मूड ख़राब हो तो उस वक्त तो शॉपिंग बिल्कुल भी आप ना करें। जितना हो सके बाहर का खाना अगर आप अवॉइड करेंगे तो अच्छा है। कभी कभार ठीक है, थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है, लेकिन हर बार अगर आप उसको रूटीन में आदत डाल देते हैं तो वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, प्लस आपके एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो थोड़ा वहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। घर का बना हुआ खाना खाएंगे, भले वो सिंपल है लेकिन वो हेल्थ के लिए भी अच्छा और आपके पैसे की भी बचत होगी है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक बस जमा करते ही चले जाते हैं। बाद में क्या होता है, थोड़े टाइम बाद उसको इस्तेमाल भी नहीं करते, या हम बोर हो जाते हैं, फिर दूसरी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ले आते हैं। इससे क्या होता है, घर में आपके क्लटर भी होता चला जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक सामान आप यूज़ नहीं कर रहे, तो उससे नेगेटिविटी भी आपके घर में रिलीज़ होती है और उसकी वजह से भी आपके जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती चली जाती है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर बहुत टाइम से यूँ ही रखी हुई है तो वो नेगेटिविटी रिलीज़ करती है और उसकी वजह से भी बिना वजह आपके घर में खर्चे होने लग जाते हैं जो आपने सोचे भी नहीं थे। जैसे कि एग्जांपल बताती हूँ सिंपल सा, जो मैंने बहुत सालों पहले किया था। जैसे कि मैं फूड प्रोसेसर लेके आ गई थी, मुझे लगा था कि इसमें बहुत ज़्यादा फास्ट काम हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या हुआ कि काफ़ी सारे टूल्स आ जाते हैं, अब काफ़ी सारे उसमें इक्विपमेंट्स आते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि वो पहले अटैच करो, पहले तो वो ढूंढो, पहले तो उसको एक जगह उसकी पहले बनाओ, फिर उसके बाद उसको ढूंढो कि हाँ ये अटैच करना है, वो अटैच करना है, फिर उसके बाद उसको धोने में और ज़्यादा टाइम जाए। ऐसा लगता था कि नहीं जाने दो, ये पड़ा रहे, ये तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, उससे अच्छा बेटर है कि उतना तो हाथों से जल्दी काम हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अट्रैक्ट करती है, या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि क्विक काम देगी, पर एक्चुअली जब आप उसको प्रैक्टिकल लेके आते हैं ना तो वो चीज़ काम उतना आपको नहीं आती और ऐसा लगता है कि ये क्यों बेवजह लेके आए। तो वो भी एक तरह का क्लटर भी आपके घर में हो गया। आपको लगता है इतना अब आप महंगा लेके आए, अब आप उसको निकाल भी नहीं सकते, किसी को देने का मन भी नहीं करता, अनवांटेड एक्सपेंस भी हो गया और क्लटर भी हो गया, उससे नेगेटिविटी भी रिलीज़ होने लग जाएगी। मतलब ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, एक बार नहीं कम से कम 10 बार 25 बार सोच लेना चाहिए, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी ऐसे हुआ करती थी। मैं भी कोई कम नहीं थी, मैंने भी बहुत सारे अनवांटेड एक्सपेंसेस किए हुए हैं इस तरीके के, लेकिन समझ आ गया। और उन चीज़ों को जब मैं इस फील्ड में आई तो वो चीज़ों को मैं और अच्छे से गहराई से समझने लग गई। तो इस तरीके से प्लानिंग से चलती हूँ। तो बस वही रिकमेंड मैं यहाँ पे करना चाह रही थी। हो सकता है कि आप करते होंगे, लेकिन मुझे कमेंट्स आए थे कि इस पर मैं वीडियो ज़रूर से बनाऊँ, तो इसलिए आज मैंने इस पर वीडियो बनाया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करके मुझे बताइएगा, कमेंट करके भी ज़रूर से मुझे बताइएगा अपना एक्सपीरियंस कि क्या क्या आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं। इनमें से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा, इससे बहुत लोगों की मदद होगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। नीचे जो रेड कलर का बटन है ना, वहाँ पे आपको प्रेस करना है। उसके पास में बेल बटन को भी दबा दीजिएगा, इससे जब भी मेरी कोई वीडियो आएगी आपको पता लग जाएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर से कीजिएगा, वहाँ पे भी मैं बहुत बार लाइव जाती हूँ। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना पूरी तरह से ध्यान रखिएगा। नमस्कार।